Hello students, so we are going to start in this video the topic Lewis acid and Lewis base. So what is Lewis acid? Acid is a substance that acts as an electron pair acceptor. And what is Lewis base? A Lewis base is a substance that acts as an electron pair donor. जो substance electron pair को accept करे that is acid according to Lewis, और जो electron pair को donate करे वो क्या है? Lewis base. जनरल इक्वेशन है, जैसे ये A यहाँ पे acid है, B base है, क्या बन रहा है ए बी कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, ए इलेक्ट्रॉन पेयर बी से एक्सेप्ट करेगा, या फिर ये कह सकते हैं बी इलेक्ट्रॉन को बी ए को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। फॉर्मेशन क्या होगा, कॉम्प्लेक्स। इसमें बॉन्डिंग कैसे है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट क्यों बोला, क्योंकि सिर्फ एक ही साइड से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं शेयरिंग पार्ट। नेक्स्ट है लेविस एसिड एंड बेस आर यूज्ड इन डिस्कशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्रॉपर्टीज ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन की इक्विलिब्रियम प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने में लेविस एसिड बेस का यूज़ होता है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिएक्शन रेट काइनेटिक्स द इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर इज कॉल्ड ए न्यूक्लियोफाइल। मतलब अगर हम काइनेटिक्स की बात करें तो यहाँ पे एसिड को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल, और बेस को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल। द बॉन्डिंग between Lewis acid and Lewis base can be viewed from a molecular orbital perspective. तो Lewis acid provides an empty orbital, तो उसको क्या बोलेंगे, LUMO. Lewis base provides a full orbital, जिसको हम क्या बोलेंगे, HOMO. इसको फील्ड ऑर्बिटल, मतलब जब ऑर्बिटल एम्प्टी होगी तो वो LUMO होगी, लोवेस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जब वो फील्ड होगी तो क्या होगी, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से हम ऐसे लेविस एसिड बेस को करेक्टराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है H+ प्रोटॉन इज ए लेविस एसिड। ठीक है, एग्जाम्पल था इसका, ए मॉलिक्यूल विच एन इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैन कंप्लीट इट ऑक्टेट बाय एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये कह रहा है कि कोई भी मॉलिक्यूल है जिसके अंदर वैलेंस एम्प्टी ऑक्टेट है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो उसको कंप्लीट करने के लिए वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को उस एम्प्टी ऑर्बिटल में एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे ये एग्जांपल है, ये लेविस एसिड है बोरोन ट्राईमिथाइल। तो इसमें देखो ये तीनों सिग्मा बॉन्ड है इससे अटैच। इसमें जब इसको फिल करते हैं ना, मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2s2 2p1। ओके, ठीक है, ये मतलब कुछ ऐसे रहते हैं, बॉक्स बनाओ, दिस इज़ 2s, दिस इज़ 2p। ये मतलब मैं एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ, तो क्या होगा, ये जंप कर जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू VBT इन कोवलेंट बॉन्ड थ्योरी क्या होता है, मतलब सिर्फ यही तीनों जो ऑर्बिटल हैं वो क्या करेंगे, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और कार्बन के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेंगे। तो ये सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, ये भी सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, ये भी बना लेगा, ये बच गया खाली। तो ये एम्प्टी ऑर्बिटल मैंने शो कर दिया यहाँ पे। अब इसमें क्या हुआ, ये एम्प्टी है, तो ये क्या करेगा, एज एन लेविस एसिड की तरह एक्ट करेगा। इसमें कोई भी बेस है वो क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और बॉन्ड बना लेगा, दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सेकंड है ए मेटल कैटायन कैन एक्सेप्ट ए इलेक्ट्रॉन पेयर। ये सब कैरेक्टराइज कर रहे हैं कि हम कैसे कैसे कोई भी मॉलिक्यूल को अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी एसिड बेस बना सकते हैं। तो पहला तो ये था कि कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें एम्प्टी ऑर्बिटल हो तो वो हमारा क्या हुआ, लेविस एसिड। सेकंड है ए मेटल कैटायन कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर सप्लाइड बाय बेस इन द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो देखो ये लेविस एसिड की तरह एक्ट करेगा, कैसे करेगा, क्योंकि इसके पास क्या है, एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं बहुत सारी। कोबाल्ट का क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 27, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 4s2 3d7, ऐसा कुछ आएगा। लेकिन ये +2 चार्ज है तो ये 0 हो जाएगी, दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। अब देखो ये ऑर्बिटल बनाओ 3d, 3d के बाद क्या आता है 4s और फिर 4p। अब अकॉर्डिंग टू VBT इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि आयन जब कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो बनाते टाइम वो क्या करेगा, जितने लिगेंड उसे अटैच होने हैं उतने नंबर ऑफ ऑर्बिटल वो अवेलेबल करवाएगा। तो 6 लिगेंड अटैच होने हैं इससे, तो 6 ऑर्बिटल ये अरेंज करवाएगा। तो देखो इसमें पहले 7 अकॉर्डिंग टू हैंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी फील करते हैं, तो ये कुछ ऐसे है। अब देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू VBT इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, मतलब वही ऑर्बिटल लिगेंड के साथ ओवरलैप करेंगे जो कम्प्लीटली एम्प्टी है। अब ये देखो पार्शली फील्ड है,
तो इनको हम यूज़ नहीं कर सकते बॉन्डिंग बनाने में। तो हमें 6 चाहिए, तो 6 यहाँ से आ जाएंगे कुछ, ठीक है। दिस विल बी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे वाटर आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो क्या हो गया हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तो ऐसे आप जस्टिफाई कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे कोबाल्ट+2 के ये ऑर्बिटल थे जो एज एन लेविस एसिड की तरह काम कर रहे थे। थर्ड पॉइंट है, ए मॉलिक्यूल और आयन विद ए कंप्लीट ऑक्टेट में बी एबल टू रीअरेंज इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन एडिशनल इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये कह रहा है कि मान लो अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट, आप देखो कार्बन के सराउंडिंग में 8 इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल बॉन्ड कितने हैं 4, 2 सिग्मा 2 पाई। तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये फिर भी एक एसिड की तरह एक्ट कर सकते हैं। कैसे? जब एक्सटर्नल कोई भी आएगा इलेक्ट्रॉन इसके पास डोनेट होने के लिए, तो क्या करेगा, ये अपने आप को रीअरेंज कर लेगा। मतलब क्या होगा, एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो जैसे एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो, यहाँ से एक सिग्मा बॉन्ड अटैच हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसे बन गया। तो जैसे ही ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, ऑक्सीजन पे जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, कार्बन है ये एज इट इज़, ये डबल बॉन्ड है ये एज इट इज़, और ये OH एक्स्ट्रा इस पर ऐड हो गया। तो यहाँ पे इसने क्या किया, एज एन लेविस एसिड। फोर्थ पॉइंट है, ए मॉलिक्यूल और आयन में बी एबल टू एक्सपेंड इट्स वैलेंस शेल टू एक्सेप्ट अनदर इलेक्ट्रॉन पेयर। तो देखो यहाँ पे भी इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, क्योंकि 4 बॉन्ड है, हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। फिर भी ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सटर्नल आयन से एक्सेप्ट कर सकता है। कैसे करेगा? बाय एक्सपेंडिंग इट्स आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। लेकिन एक्सपेंशन के लिए अवेलेबल होनी चाहिए। जैसे सिलिकॉन का नंबर क्या है 14, कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, कुछ ऐसे आएगा। कार्बन के नीचे ही होता है ये। तो देखो 3s 3p। अब देखो ये फुल्ली मतलब इस प्रिंसिपल क्वांटम के सारे ऑर्बिटल नहीं है, इसके बाद 3d भी अवेलेबल है। तो ये क्या करेगा, और 2 बॉन्ड बनाने के लिए इन 3 को भी यूज़ कर लेगा, ठीक है। तो टोटल 6 बॉन्ड बनाएगा, तो 6 ऑर्बिटल होनी चाहिए। एक एस से आ गया, 3 पी से और 2 डी से। तो ये अपना ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल एक्सपेंड करके एक्स्ट्रा बॉन्ड बना सकता है। और बट कंडीशन ये है कि उसके पास ऑर्बिटल अवेलेबल होनी चाहिए। यहाँ पे अवेलेबल क्यों है? क्योंकि अभी इसके 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में आने वाले सारे ऑर्बिटल यूज़ नहीं हुए थे, सिर्फ 3s 3p यूज़ हुआ था। यहाँ पे 3d अवेलेबल था, तो हमने उसको यूज़ कर लिया। एग्जाम्पल है, आइडेंटिफाई द लेविस एसिड एंड बेस इन दिस रिएक्शन। बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, जस्ट आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। BrF3 मॉलिक्यूल था, F नेगेटिव बन के क्या बना रहा है। तो इसमें ये देखो कि कौन एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर, कौन डोनेट कर रहा है। तो ये डोनेट कर रहा है, तो ये क्या होगा, इस बेस ये एक्सेप्ट कर रहा है। कौन एक्सेप्ट कर रहा है? ब्रोमियम के पास जो आउटर ऑर्बिटल है, मतलब जो एम्प्टी ऑर्बिटल है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा। इसमें देखो KH है और ये वाटर है। हुआ क्या रिएक्शन में क्या हुआ कि ये जो हाइड्रोजन है ये इसका H+ लेके H2 बना दिया, और जो OH यहाँ से बचा वो K+ के साथ रिएक्ट कर गया। तो हम ये कह सकते हैं कि हाइड्राइड आयन कैसा होता है, मतलब कुछ ऐसे रहता है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें। तो ये इसको क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, किसको, H2O के H+ के साथ। तो वाटर यहाँ पे क्या हुआ, लेविस एसिड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर ये एक्सेप्ट कर रहा है इससे और ये डोनेट कर रहा है, तो ये क्या हुआ, लेविस बेस, ठीक है। तो ऐसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेविस एसिड। An understanding of the trend in Lewis acidity and basicity enable us to predict the outcome of many reactions of S and P block element. तो डिफरेंट जो हमारे ग्रुप हैं S and P ब्लॉक के, उनके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये कुछ ट्रेंड्स हैं। जैसे लेविस, पहला है लेविस एसिड एंड बेस ऑफ S ब्लॉक एलिमेंट। तो जितने भी एल्कली मेटल हैं आयन एक्ट एज एन लेविस एसिड विद वाटर, इनडायरेक्टली दे आल्सो एक्ट एज लेविस बेस। तो ये कह रहा है कि जब भी एल्कली मेटल होगा, जैसे लिथियम है, वाटर के साथ हिमालयन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, तो क्या बनाएगा, इसकी सराउंडिंग में वाटर मॉलिक्यूल आ जाएंगे, ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे लेविस एसिड है, ये एल्कली मेटल। एल्कली मेटल कौन से हैं? जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं, और ये वाटर मॉलिक्यूल क्या है यहाँ पे? बेस। इनडायरेक्टली दे कैन एक्ट एज बेस। अब कैसे होंगे? मान लीजिए ये हमारा जो एल्कली मेटल था फ्लोराइड के साथ कॉम ऐसे है, और एक और मॉलिक्यूल ऐसे दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है वो कैसे फॉर्म हुआ होगा? मतलब एफ नेगेटिव इसके पास आया होगा। एफ नेगेटिव क्या है? नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो वो उसके साथ ही आएंगे। तो ये कह सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट किया, तो ये क्या किसकी तरह एक्ट करेगा? है लुईस बेस। आगे क्या दिया? बेरिलियम डाइहैलाइड एक्ट एज एन लेविस एसिड बाय फॉर्मिंग ए पॉलीमेरिक चेन। जितने भी बेरिलियम डाइहैलाइड हैं BeH2, ठीक है, वो सब किसकी तरह एक्ट करेंगे? एक्ट एज लुईस एसिड। तो देखो इसके पास p ऑर्बिटल अवेलेबल है, तो जो दूसरा BeH2 मॉलिक्यूल होगा वो क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन इसमें डोनेट कर देगा। सिमिलरली एक और रहेगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन इसमें अवेलेबल कर देगा। तो ऐसे ऐसे ही ऐसे पॉलीमर बनता जाएगा। मतलब आप ये कह सकते हो कि ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है। तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे के एम्प्टी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके क्या बना रहे हैं? पॉलीमर बना रहे हैं। और एम्प्टी ऑर्बिटल किसके पास है? बेरिलियम के पास। इलेक्ट्रॉन किसके पास है? क्लोरीन के पास। ग्रुप 13 है लेविस एसिड। एबिलिटी ऑफ ए प्रोटॉन ट्राइहैलाइड टू एक्ट एज एन लेविस एसिड जनरली इंक्रीज इन द ऑर्डर। तो एसिडिटी कैसे इंक्रीज होती है? कुछ ऐसे इंक्रीज होती है। तो ये कैसे हम पता कर सकते हैं? देखो, अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो क्या होगा? ये है फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, तो ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और इसको प्लस चार्ज बना देगा। प्लस चार्ज मीन्स ये ईजिली एक्सेप्ट कर लेना चाहिए एक्सटर्नल जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर आएंगे बेस से। लेकिन ऐसा नहीं है। ये क्यों आया ऐसा? क्योंकि देखो इन सब में क्या है? बोरोन। मैं यहीं पे बना रहा हूँ। जैसे मैं BF3 की बात करूँ, ये मॉलिक्यूल कैसे बना होगा? मतलब बोरोन के ऑर्बिटल यूज़ करके। बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2s2 2p1, ठीक है, कुछ ऐसे है ये। अब मैं क्या कर रहा हूँ? एक्साइटेड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ, मतलब एक और यहाँ आ जाएगी। एक ऑर्बिटल खाली है, उसको यहाँ मैंने लगा दिया। अब क्या होगा कि अगर मान लो ये कौन सा ऑर्बिटल है? 2p का, और फ्लोरीन के पास भी ऑर्बिटल है। फ्लोरीन के पास कैसे हैं ऑर्बिटल? फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, क्या होता है? 2s2 2p5, कुछ ऐसे आता है। तो ये तो इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, एक फ्लोरीन इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, 3 फ्लोरीन ऐसे बना लेंगे। लेकिन फ्लोरीन के पास क्या है? ये फील्ड ऑर्बिटल भी बची हुई है सारे फ्लोरीन के पास। तो ये क्या करेंगे? इसके साथ बैक बॉन्डिंग करेंगे, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बोरोन के अंदर सेंड कर देंगे। तो जिससे क्या होगा? सॉरी, ये बैक बॉन्डिंग नहीं है, मतलब बॉन्डिंग है, नॉर्मल बॉन्डिंग। तो उससे क्या होगा? ये ऑर्बिटल अब एक्सटर्नल बेस के लिए अवेलेबल नहीं है, मतलब एज ए BF3 इसके अंदर कोई भी एम्प्टी ऑर्बिटल अब बचा हुआ नहीं है जो बाहर से आने वाले बेस के इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सके। इसलिए ये क्या हुआ? वीक एसिड। सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ब्रोमीन है या क्लोरीन है, मतलब ये कुछ ऐसे बना होगा मॉलिक्यूल, क्लोरीन क्लोरीन। अब देखो इनके जो फील्ड ऑर्बिटल है और इसका जो एम्प्टी ऑर्बिटल है, उनके साइज में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, ओवरलैपिंग अच्छे से नहीं होगी, तो ये अच्छे से इसको अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट नहीं कर पाएगा। मीन्स ये B ऑर्बिटल, बोरोन के अंदर जो ऑर्बिटल है एम्प्टी ऑर्बिटल, वो खाली रहेगा, मतलब वहाँ पे एक्सटर्नल बेस से लोन पेयर आके डिपॉजिट हो सकते हैं। दैट मीन्स इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल अवेलेबल हो जाएंगे। और ब्रोमीन तो इससे भी ज़्यादा है, क्लोरीन, तो इसका ये ऑर्बिटल और भी ज़्यादा बड़ा होगा। मीन्स ये और भी अच्छे से इसकी ओवरलैपिंग नहीं होगी। मीन्स जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल अवेलेबल है वो क्या है? आपका एसिड। सिंपल सा फंडा है। तो यहाँ पे अवेलेबल है इजीली, इसलिए ये स्ट्रॉन्गर लेविस एसिड है। इसके पास थोड़ा कम अवेलेबल है और इसके पास बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। BX3 ALX3 है incomplete octet vacant p orbital perpendicular to the plane
कैन एक्सेप्ट ए लोन पेयर फ्रॉम ए लेविस बेस। तो BX3 जो मॉलिक्यूल है इन सब के पास क्या है, इनकम्प्लीट एम्प्टी ऑर्बिटल है ये। तो इससे मैं ये वही बता रहा था, मैंने आपको बोला कि एम्प्टी ऑर्बिटल अवेलेबल है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेगा और ये कॉम्प्लेक्स बना देगा। सो इसे में आगे एक्सप्लेन किया गया। इफ़ यू कंसिडर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन की क्लोरीन से ज़्यादा है, फिर ब्रोमीन से ज़्यादा है, देन एसिडिटी ऑर्डर शुड बी, मतलब ऐसा होना चाहिए जो मैंने आपको बताया, मीन्स फ्लोरीन की ज़्यादा है तो BF3 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए कंपेयर टू BaCl3 एंड BbR3, बट ड्यू टू पाई बॉन्डिंग बिटवीन बोरॉन 2p एंड हेलोजन 2p ऑर्बिटल, हेलोजन यहाँ पे 2p किसका है, फ्लोरीन का है सिर्फ, तो यहाँ सिर्फ फ्लोरीन लिखो। वैकेंट ऑर्बिटल ऑन BF3 नॉट अवेलेबल टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन बेस लेविस बेस इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ वाई द ऑर्डर इज लाइक दिस। इसमें स्ट्रॉन्ग पाई बैक बॉन्डिंग है, इसमें थोड़ा वीक है, और इसमें नो पाई बॉन्डिंग है। तो इसमें BF बॉन्ड क्या है, मतलब BF बॉन्ड के बीच में है, तो इसमें अवेलेबल नहीं है ऑर्बिटल, तो ये क्या हो गया, लोवेस्ट मतलब वीकेस्ट एसिड, ये से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। तो नेक्स्ट है जो आपका AlX3 है, मतलब एल्युमिनियम 3 हेलोजन अटैच और डाइमर इन गैस फेज। गैस फेज में डाइमर क्यों होते हैं, तो जैसे दो AlCl3 मॉलिक्यूल लो, Al2Cl6 बना लेते हैं, क्यों होते हैं वो देखते हैं। ईच एल्युमिनियम एक्ट एज लुईस एसिड टुवार्ड्स क्लोरीन, तो इसमें भी सेम वही कंसेप्ट है, दोनों एल्युमिनियम के पास क्या है, एम्प्टी ऑर्बिटल अवेलेबल है, और क्लोरीन जो इनसे अटैच है वो क्या है, एक तरह का बेस हुआ, तो वो इसमें इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये इसमें दे देगा, सॉरी इसका क्लोरीन इसमें दे देगा, तो क्या होगा, वो आपस में ही एक दूसरे के ऊपर अटैक करके डाइमर बना देंगे। मतलब ऐसे लिख लो आप इसको, ये है दो एल्युमिनियम के कंपाउंड, ठीक है, कुछ ऐसे है, तो क्या होगा, इसके पास भी एम्प्टी ऑर्बिटल है, एम्प्टी ऑर्बिटल इसके पास भी है, तो ये क्या करेगा, इसमें डोनेट कर देगा और ये इसमें डोनेट कर देगा, तो कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा, लाइक दिस। ठीक है, Al2Cl6, और यहाँ पे देखो जो बॉन्ड है, कैसा बॉन्ड है, अब देखो ये क्लोरीन अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसमें दिया, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 2 इसमें पहले से थे, तो ये 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इसको बनाना बॉन्ड भी आप बोल सकते हो। तो नेक्स्ट लिखा, एल्युमिनियम क्लोराइड इज़ वाइडली यूज्ड एंड लुईस एसिड कैटलिस्ट फॉर ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो आपने जो रिएक्शन देखी फेमस है का फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एक और नाम है इसका फ्रीडल क्राफ्ट एलाइलेशन। दोनों में डिफरेंस क्या है, जस्ट यहाँ पे क्या है, अल्काइल क्लोराइड है, वहाँ पे एलाइल क्लोराइड होगा, मीन्स कुछ ऐसे, ठीक है। तो क्या होगा, जब ये पहले AlCl3 के साथ एक्ट करेंगे, कैसे एक्ट करेंगे, इसके पास क्लोरीन है एक्सटर्नल, मीन्स ये एज ए बेस एक्ट करेगा, और इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल अवेलेबल है, तो ये इसमें डोनेट कर देगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन। तो जैसे ही ब्रेक डाउन होगा ये आयनिक कंपाउंड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ये कैसे बन जाएगा, AlCl4 नेगेटिव और ये RCH2+। अब ये क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज एज एन इलेक्ट्रोफाइल, ये क्या है, एज ए न्यूक्लियोफाइल। फिर क्या होगा, जैसे ही एक्सटर्नल कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा वो इस पर अटैक कर देगा, ठीक है। जैसे इस पर अटैक करेगा, कैसे अटैक, मतलब देखो बेंजीन के पास ऐसे 3 पाई इलेक्ट्रॉन रहते हैं, पाई बॉन्ड रहते हैं, तो अब देखो पाई बॉन्ड 2 कार्बन के बीच में है, अब एक ही अटैक करेगा ना, तो दूसरा क्या हो जाएगा, और एक कैसे अटैक कर रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जा रहे हैं साथ में, तो दूसरे पे क्या जनरेट कर देगा, पॉजिटिवली चार्ज। तो यहाँ पे क्या होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया और CH2 ग्रुप इससे अटैच हो गया। अब देखो हाइड्रोजन तो सबके पास है, सब कार्बन पे 6, हर एक पे एक हाइड्रोजन है, टोटल 6 हाइड्रोजन। तो यहाँ तो जो इसके बगल में हाइड्रोजन है वो क्या होगा, वो एक एसिडिक हाइड्रोजन है। एसिडिक क्यों है, क्योंकि वो ईजिली निकल सकता है, और निकल क्यों सकता है, क्योंकि उसके निकलने से क्या होगा,
ये पॉजिटिवली चार्ज सेटिस्फाई हो जाएगा और ये रिंग फिर से एरोमेटिक बन जाएगी। अगर कोई भी मॉलिक्यूल एरोमेटिक फॉर्मेशन ले रहा है तो क्या होता है, उसमें एक एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज होती है और उसी की वजह से ये ज़्यादा स्टेबल होता है। तो जो ये क्लोरीन था, इसके पास क्लोरीन है एक्स्ट्रा, वहीं से है ये, वो क्या करेगा, इससे इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, इसको लेगा एज इन फॉर्म ऑफ H+, और जो इलेक्ट्रॉन, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन वो यहाँ पे आ जाएंगे और ये बॉन्ड बन जाएगा, फिर से ये एरोमेटिक हो जाएगा। अब देखो ये AlCl4 नेगेटिव था, इससे क्लोरीन यहाँ पे यूज़ हो गया, बचा क्या AlCl3। तो AlCl3 क्या होगा, जब रिलीज़ हो वो वापस से दोबारा रिएक्शन में मीन्स काम आ जाएगा, दोबारा रिएक्शन में यूज़ हो जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दिस इज़ योर कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, यही होता है ना, खुद पार्टिसिपेट ना करके रिएक्शन को फास्ट करना। तो उसने यही किया, खुद पार्टिसिपेट नहीं किया, मतलब एक बार यूज़ हुआ, फिर बाद में फिर रिलीज़ हो गया, फिर यूज़ हो गया, फिर रिलीज़ हो गया, एट द एंड बाहर निकल जाएगा AlCl3। फिर आ गया ग्रुप 14 लेविस एसिड। जैसे इससे पहले हम 13 वगैरह पढ़ चुके हैं, ग्रुप 13। अब आ जाओ 14 पे। ग्रुप 14 क्या था, ग्रुप 14 एलिमेंट अदर देन कार्बन exhibit hypervalence and act as an Lewis acid by becoming 5 और 6 कोऑर्डिनेट। ये कह रहा है कि ग्रुप 14 जो है उसमें कार्बन को छोड़ के जितने भी एलिमेंट हैं उसके नीचे वाले, वो सारे एक्ट करेंगे लेविस एसिड की तरह और बॉन्ड क्या बनाएंगे, 5 और 6 कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड। कैसे, जैसे ये सिलिकॉन है, मैंने कहा था ना आपको कि अगर अवेलेबल है वैकेंट ऑर्बिटल आउटर मोस्ट में तो उनको यूज़ करो। अब देखो इसने 4 ऑर्बिटल यूज़ करके ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, लेकिन इसमें 3D अभी भी बचा हुआ है। 3s3p तो इसने बॉन्ड बनाने में यूज़ कर लिया, 3D बचा हुआ है, और वो 3D अवेलेबल एज एन लेविस एसिड एक्ट करेंगे और फ्लोरीन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसमें दे देगा, तो 2 फ्लोरीन अटैच हो जाएंगे और ये ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स बन गया। सो द ट्रेंड इन एसिडिटी फॉर XiX4 इज लाइक दिस। इसमें जो ट्रेंड है वो कुछ ऐसे है। अब ये ट्रेंड ऐसे क्यों है, ये इसलिए है, मतलब अब देखो ये सिंपली डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, मतलब जो सिलिकॉन से जो अटैच है एटम, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसा है। तो फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है, फिर क्लोरीन का कम, फिर ब्रोमीन का कम, फिर आयोडीन का कम। तो जिसका ज़्यादा होगा वो क्या करेगा, सिलिकॉन को ज़्यादा पॉजिटिव कर देगा। ज़्यादा पॉजिटिव मीन्स ज़्यादा ईजी टू अटैक। तो क्लोरीन क्या होगा, ईजिली इस पर अटैक कर देगा, 2 अटैक करेंगे कॉम्प्लेक्स बना देंगे। यहाँ पे बैक बॉन्डिंग वाला कंसेप्ट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सिलिकॉन के पास जो ऑर्बिटल है अवेलेबल वो कौन सी है, देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3s2 3p2, मतलब कुछ ऐसे बनेगा। ये 3s है, ये 3p है, मतलब ऐसा कुछ रहता है। ये इलेक्ट्रॉन इस पर जंप कर जाएगा, ये सारे सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं फ्लोरीन के साथ। जो अवेलेबल ऑर्बिटल कौन सी है, इसके बाद में 3D अवेलेबल है, 3D ऑर्बिटल। और 3D और फ्लोरीन के 2p के बाद में जो ओवरलैपिंग होगी वो क्या होगी, बहुत वीक होगी। तो बैक बॉन्डिंग अगर है ही नहीं तो मीन्स इसके सिलिकॉन के 3D अवेलेबल है एक्सेप्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन में, डेट मीन्स ये ज़्यादा एसिडिक हो गया, इसलिए ये ज़्यादा एसिडिक दिखाया गया है इसमें। और इसमें देखो इसमें क्या है, मतलब बैक बॉन्डिंग तो किसी में भी नहीं है इसमें, ठीक है, बैक बॉन्डिंग किसी में नहीं है। बस आपको सिंपली क्या देखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा और उसको पॉजिटिव बना देगा। देयर इज नो पाई बॉन्डिंग हियर, यहाँ पे नो आएगा, देयर इज नो पाई बॉन्डिंग हियर। नेक्स्ट है टिन टू क्लोराइड इज बोथ ए लेविस एसिड एंड लेविस बेस। जो टिन क्लोराइड है वो दोनों तरह से एक्ट कर रहा है, एज एन एसिड और बेस। एज एन एसिड कैसे एक्ट कर रहा है, तो देखो इसको क्लोरीन के पास लेके आओ, यहाँ पे ये है क्लोरीन नेगेटिव, तो ये क्या होगा, इस पर अटैक करेगा, ये बनाया टिन क्लोराइड 3, नाउ इट बिकम लेविस एसिड। अब ये क्या करेगा, टिन क्लोराइड, ये भी टिन क्लोराइड और ये भी टिन क्लोराइड है, हमने ये तो बोला नहीं है कि डाइक्लोराइड या ट्राइक्लोराइड। तो ये टिन क्लोराइड क्या करेगा, नाउ एक्ट करेगा लेविस बेस की तरह, और इसके जो अवेलेबल ऑर्बिटल है एम्प्टी ऑर्बिटल उस पर जाके अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। और कहाँ से करेगा, टिन से ही करेगा, क्लोरीन से नहीं करेगा। यहाँ पे ये जो ये एलिमेंट है मिडल बीच वाला, यही इलेक्ट्रॉन अपने यहाँ पे
डोनेट करेगा, ये कॉम्प्लेक्स बना देगा। एक और एग्जांपल है, जैसे 18 क्लोराइड 4, क्लोराइड नेगेटिव पे आया, ये ऐसा कुछ बना। अब देखो ये लेविस एसिड था, अब ये लेविस बेस की तरह एक्ट करेगा, सेम जैसे ये किया वैसे, और वैसे किसी कॉम्प्लेक्स की एम्प्टी ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देगा। ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ लेविस एसिड, अब यहाँ पे स्ट्रेंथ है सेम वही है जो यहाँ ऊपर था, आपने देखा था यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे ये ज़्यादा एसिडिक किस रीजन से बताया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, सेम वैसे यहाँ पे ये कुछ कंपाउंड दिए हुए SN4, SnCl4, SnBr4, SnI4, तो इसमें देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव इसके ज़्यादा है, फिर ये कम, फिर ये कम, ये कम, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा इसको लेविस एसिड बना देगा। नेक्स्ट है एग्जांपल, तो रैशनलाइज द फॉलोइंग रिलेटिव लेविस एसिड बेसिसिटी, मतलब रीज़न बताने हैं इनके। तो आपको ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, अब यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन SiH32 और यहाँ पे क्या है, अब ये बोला गया है कि ये ज़्यादा बेसिक है कंपेयर टू दिस, तो ये ज़्यादा बेसिक क्यों हुआ? बेसिक होने का मीनिंग क्या हुआ कि अपना इलेक्ट्रॉन है वो इजीली डोनेट कर पा रहा हो। तो डोनेट कब कर पाएगा? जब अवेलेबल होंगे। तो दोनों के पास लोन पेयर हैं, इसके पास भी है 2 लोन पेयर, इसके पास भी लोन है। तो डिफरेंस क्या है? देखो यहाँ पे सिलिकॉन है, यहाँ पे कार्बन है। अब कार्बन के पास आपको पता है ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो गया है, 3 हाइड्रोजन के पास बॉन्ड बना लिया, 1 ऑक्सीजन के साथ बना लिया, ठीक है। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इसके पास एक्स्ट्रा ऑर्बिटल अवेलेबल भी नहीं है इससे अपने इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेने के लिए, मीन्स यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं है, देयर इज़ नो बैक बॉन्डिंग है ये। लेकिन यहाँ पे क्या है, अब देखो इसका जो ऑर्बिटल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था 3s3p, तो बॉन्डिंग बनाने में यूज़ कर लिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ, लेकिन 3d बचा हुआ है, तो वो एम्प्टी ऑर्बिटल अवेलेबल है, वहाँ पे ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलीज़ कर देगा, जिससे यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो रही है और यहाँ पे नहीं हो रही है। तो बैक बॉन्डिंग हो रही है मीन्स ये इलेक्ट्रॉन तो बैक में ही चले गए, अवेलेबल तो है ही नहीं, इसलिए ये क्या हुआ वीक बेस और ये क्या हुआ स्ट्रॉन्ग बेस। अब यहाँ पे भी सेम यही रीज़न है, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं है, इसलिए ये लोन पेयर अवेलेबल है डोनेट होने के लिए और ये डोनेट कर देते हैं। यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो रही है तो इसके नाइट्रोजन के लोन पेयर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। रीजन ये वही एक्सप्लेन किया हुआ है, सिलिकॉन कैन एक्सपेंड इट्स वैकेंट ऑर्बिटल, कार्बन कैन नॉट। तो सिलिकॉन एक्सपेंड कर लेगा, ये ऑर्बिटल है 3d, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इसमें भेज देगा, तो ये दोनों बिजी हो जाएंगे ऑर्बिटल, बाहर से कोई आएगा ही नहीं, मतलब यहाँ तो नहीं आएगा, लेकिन हम बेसिसिटी की बात कर रहे हैं, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है डोनेट करने के लिए। सिमिलरली यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर था, ये इसमें चला गया, तो ये भी अवेलेबल नहीं है डोनेट करने के लिए, इसलिए ये वीक बेस है, ये भी वीक बेस है। नाउ कम टू ग्रुप 15, ऑक्साइड्स एंड हैलाइड ऑफ द हैवियर ग्रुप 15 एलिमेंट एक्ट एज लेविस एसिड। ग्रुप 15 के जो हैवियर एलिमेंट है, मैंने आपको बोला था कि पी ब्लॉक में जो भी ग्रुप हैं उनके जो हैवियर एलिमेंट है वो किसके तरह एक्ट करते हैं, लेविस एसिड की तरह। क्यों? क्योंकि उनके पास अवेलेबल हैं ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सेप्ट करने के लिए। तो सिर्फ यहाँ पे एंटीमनी है, 5 फ्लोरीन अटैच है, HF दिया हुआ है इसके साथ ऐड होने के लिए। तो क्या करेगा, देखो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग तो हो ही नहीं रही, क्योंकि इसका कौन सा होगा ऑर्बिटल, देखो ये नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, इसका 2, 3, 4, 5, मतलब इसके 5s5p ऐसे कुछ ऑर्बिटल यूज़ होंगे, 5d, और फ्लोरीन का कौन सा यूज़ होगा 2p, तो इनके बीच में ओवरलैपिंग तो हो ही नहीं सकती, तो बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, मीन्स इनके जो 5d हैवियर एलिमेंट के जो ऑर्बिटल हैं वो अवेलेबल हैं इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए। ये एक्सेप्ट कर लेगा, बाहर से एक्सेप्ट करेगा, ये बना देगा, इसको क्या बोलते हैं सुप्रा एसिड, इसको H2F+ को, ठीक है। इसको हम बाद में भी पढ़ेंगे कि जो HF है जब ये सॉल्वेंट होता है तो मतलब कैसे किसी भी मतलब क्लोजली स्ट्रेंथ वाले एसिड को डिस्टिंग्विश करने में हेल्पफुल रहता है, वो सब हम बाद में देखेंगे जब सॉल्वेंट लेवलिंग और सॉल्वेंट डिफ्रेंशिएटिंग पढ़ेंगे। तो अभी के लिए छोड़ दो, अभी जस्ट हमें क्या देखना है, जस्ट ये देखना है कि डिफरेंट ग्रुप में डिफरेंट जो भी हैं एसिड बेस कैसे एक्ट कर रहे हैं। तो ये है, यहाँ पे क्या हो गया, एक एसिड हो गया क्योंकि इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी एम्प्टी ऑर्बिटल में एक्सेप्ट किया है।
नेक्स्ट है ग्रुप 16 एस लेविस एसिड। तो SO2 एक्ट एज लेविस एसिड बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर एट सल्फर एटम। तो ये लेविस एसिड की तरह एक्ट करता है, कैसे? सल्फर पे इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करके। SO2 टू एक्ट एज लेविस बेस द SO2 मॉलिक्यूल कैन डोनेट आइदर ऑक्सीजन और सल्फर एटम। ये कह रहा है कि जब मतलब यहाँ पे तो ये लेविस एसिड की तरह एक्ट कर रहा है, कैसे? क्योंकि सल्फर के पास जो एम्प्टी ऑर्बिटल है, जो एक्सपेंड होने के बाद ऑर्बिटल बची हुई थी, वहाँ पे कोई बाहर से कोई भी बेस अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, इसलिए ये लेविस एसिड की तरह एक्ट कर रहा था। क्यों कर रहा था? क्योंकि सल्फर के पास वो एम्प्टी ऑर्बिटल अवेलेबल थी। लेकिन जो SO2 है वो लेविस बेस की तरह भी एक्ट कर सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट भी कर सकता है। कैसे? या तो ऑक्सीजन से अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करवा दे या फिर सल्फर से डोनेट करवा दे। अब देखो किससे करवाएगा, ये देखते हैं एग्जांपल। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, यहाँ पे तो SO2 एज एन लेविस एसिड की तरह एक्ट कर रहा है। कैसे कर रहा है? जैसे नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करेगा सल्फर की ऑर्बिटल में, और ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास जाएगा और ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो यहाँ पे ये लेविस एसिड की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम वही है, रुदेनियम है 2 मीन्स रुदेनियम के पास जो d ऑर्बिटल है उनमें इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर एज ए बेस इलेक्ट्रॉन पेयर की तरह एक्ट करेंगे और सल्फर के ऊपर आके डोनेट हो जाएंगे और ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब देखो ये एग्जांपल। सिमिलरली ये भी वैसा ही H2SO4 है, SO3 नेगेटिव है, तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें आएंगे और ये बॉन्ड बना लेगा कुछ ऐसे, ठीक है। मतलब ये ऐसा कुछ था यहाँ पे, ठीक है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन पेयर आएगा ये ब्रेक हो जाएगा, तो ये बना दिया। ये क्या बनाया? दिस इज H2O7 2 नेगेटिव, ऐसा ही कुछ है। O7 ओके। यहाँ पे ये डबल कोई एक मिनट, ये डबल बॉन्ड है यहाँ पे भी ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी ये डबल बॉन्ड है, 2 नेगेटिव चार्ज नहीं है, ठीक है। तो मतलब कुछ ऐसे रहेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर सल्फर के पास आएंगे, एक बॉन्ड रिलीज होगा, ठीक है, वो प्रोटॉन ले लेगा और ये ऐसे कुछ बना देगा, ओके। तो ये अगर हम वापस इसमें ऑक्सीजन ऐड करें तो ये वापस इसमें चला जाएगा, मतलब ये इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, मतलब फॉरवर्ड भी है और बैकवर्ड भी है। तो ये H2H2O7 वाटर में जैसे ऐड किया, क्या बनाया? सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम वही रिएक्शन हुई है। जैसे ही वाटर आया, वाटर कैसे आएगा? वाटर आएगा अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करेगा, इसको ब्रेक कर देगा, और किस में ब्रेक करेगा? H2SO4 में। इट्स वेरी सिंपल। इसको स्ट्रक्चर बनाओगे ना आप तो समझ में आ जाएगा कैसे है ये कुछ ऐसे है, OH ऐसे है स्ट्रक्चर, H2O7, ठीक है। और वाटर आएगा कुछ ऐसे आएगा, लिविंग रेट ब्रेक हो जाएगा। ये जैसे ब्रेक होगा, ये क्या है? दिस इज HSO4 नेगेटिव, और ये क्या बचा? दिस इज H3SO4 प्लस, ठीक है। कुछ ऐसे बचेगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से प्रोटॉन ले लेगा, किस में बन जाएगा? H2SO4 में, और ये H2SO4 में, दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वही रिएक्शन है, H2H2O7 वॉल्यूम वाटर के साथ मिक्स हुआ, क्या बनाया? सल्फ्यूरिक एसिड। ये एक तरह की आप कह सकते हो प्रिकर्सर हो गया इसका, मीन्स जब भी हमें सल्फ्यूरिक एसिड की रिक्वायरमेंट हो, ओलियम लो, दिस इज ओलियम, OLEUM, वाटर इसमें ऐड किया और बन गया सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट है ग्रुप 17, ये शायद लास्ट है। ग्रुप 17 लेविस एसिड, ब्रोमीन एंड आयोडीन मॉलिक्यूल एक्ट एज माइल्ड एसिड बेस, मतलब ब्रोमीन और आयोडीन माइल्ड एसिड बेस की तरह, माइल्ड लेविस एसिड की तरह एक्ट करते हैं, नॉट बेस। तो देखो यहाँ पे है ये आयोडीन, दिस इज नॉन पोलर, नॉट सोल्यूबल इन वाटर। ये है आयोडोमेट्री में आएगा ये, जब आप आयोडोमेट्री टाइट्रेशन करोगे तो जब भी हम आयोडीन का सॉल्यूशन बनाओगे वाटर में डिज़ोल्व नहीं होगा, उसको डिज़ोल्व करवाने के लिए हम क्या करते हैं? आयोडाइड नेगेटिव ऐड करते हैं। तो आयोडीन लिया सॉलिड,
ठीक है। एक सॉल्यूशन लिया I नेगेटिव का वाटर के अंदर, दोनों को मिक्स किया, क्या बना है I3 नेगेटिव। देखो ये I2 क्या था, नॉन पोलर, क्योंकि जो बॉन्ड है वो सिमेट्रिकल है, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं, तो मीन्स इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन सेम हुआ तो जो बॉन्ड नॉन पोलर हो गया। अब नॉन वाटर क्या है, पोलर, तो नॉन पोलर में डिजोल्व तो होगा नहीं, तो ये तो डिजोल्व नहीं होता। लेकिन अगर हम I3 नेगेटिव बनाए इसके साथ रिएक्ट करा के, तो जो I3 नेगेटिव बना है वो क्या है, पोलर है, और पोलर क्या है, पोलर में सोल्यूबल है, तो इसलिए वाटर में सोल्यूबल हो जाएगा। ठीक है, ये हम यूज़ करते हैं आयोडीमेट्री टाइट्रेशन। इसके बाद है स्पेक्ट्रा के बारे में कुछ बताया गया है, जैसे ये है Br2, ये ऑक्सीजन है, ये इसकी ऑर्बिटल्स हैं, जो ऊपर वाली ऑर्बिटल वो दिखाई गई हैं, मतलब ये होमो है और ये है लूमो, किसकी, ब्रोमीन का। अब Br2 का एमओ डायग्राम देखना, उसमें यही मिलेगा सिग्मा और सिग्मा स्टार जो अपर ऑर्बिटल है। ठीक है, सिमिलरली ऑक्सीजन देखना, ऑक्सीजन में ये मिलेंगे आपको, दिस इज़ 5 स्टार। ठीक है, ये क्या है, होमो। तो क्या होगा, जैसे ही दोनों मिक्स होंगी तो क्या होगा, ये दोनों ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगी, ये कुछ ऐसे एमओ आएगा, 2 यहाँ पे ऑर्बिटल, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। अब देखो ये कुछ ऐसा ही दिख रहा है जैसे स्पेक्ट्रा में नहीं होता, इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, और जैसे ही वापस आता है तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक फ्रिक्वेंसी रिलीज़ करता है, जो कि विजिबल रेंज में आए तो कलर शो होगा, यूवी में आए तो यूवी की तरह दिखेगा, IR है तो IR की तरह। तो ये क्या हुआ, एक चार्ज ट्रांसफ़र होगा। चार्ज ट्रांसफ़र कहाँ से क्या हुआ, चार्ज ट्रांसफ़र ट्रांजिशन फ्रॉम लेविस बेस टू लेविस एसिड, मतलब लेविस बेस से लेविस एसिड में क्या हुआ, चार्ज ट्रांसफ़र हुआ है, ये हम कह रहे हैं। ये क्या है हमारा, इसके बाद सिर्फ लॉन पेयर एम्प्टी ऑर्बिटल अवेलेबल है नहीं, तो ये क्या है हमारा लेविस बेस, ये क्या है लेविस एसिड, दोनों को मिक्स किया, इनकी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो ऐसे कुछ बनी। अब उनको देख के हम कह सकते हैं कि जो ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ से जंप करेगा, जिसको क्या बोलते हैं, चार्ज ट्रांसफ़र। तो जैसे चार्ज ट्रांसफ़र होगा, स्ट्रॉन्ग विजिबल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ Br2 एंड I2 अराइज फ्रॉम ट्रांजिशन टू लो लाइंग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ये कह रहा है कि जो लो लाइंग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उनमें क्या होगा, चार्ज का ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम बॉन्डिंग से, और जिसकी वजह से क्या होता है, कलर हमें शो होता है। ठीक है, थैंक यू। ओके।